बिहार के दिल में बसा हुआ गया, जहां लोग सिर्फ घूमने नहीं बल्कि अपने पुरखों की आत्मा की शांति के लिए आते हैं। ये वो पवित्र धरती है जहां सदियों से होता आ रहा है पिंडदान, एक ऐसी परंपरा जिसे माना जाता है मोक्ष का सबसे बड़ा मार्ग। फाल्गु नदी के किनारे वेद मंत्रों की गूंज के बीच बेटा अपने पिता के लिए, परिवार अपने पुरखों के लिए श्रद्धा से करते हैं पिंडदान। और माना जाता है यह किया गया एक पिंडदान आत्मा को देता है जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति। वनवास के दौरान भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी गया पहुंचे। उसी समय पितृपक्ष चल रहा था और भगवान श्री राम को अपने पिता दशरथ जी का तर्पण करना था। भगवान राम और लक्ष्मण जी सामग्री लेने चले गए। समय बीत रहा था और तर्पण का मुहूर्त निकलने वाला था। तब माता सीता ने निर्णय लिया। उन्होंने फाल्गु नदी के रेत से ही पिंड बनाकर विधि पूर्वक तर्पण कर लिया। जब भगवान श्री राम लौटे तो उन्होंने प्रमाण मांगा। माता सीता ने फाल्गु नदी, एक कौवे और वहां उपस्थित एक पंडित को गवाह बनाया था। लेकिन जब उनसे पूछा गया, तीनों ने सत्य से मुंह मोड़ लिया। सिर्फ अक्षय वट वृक्ष ने सच्चाई का साथ दिया। पितरों के लिए है और संपूर्ण विश्व में पितरों की मुक्ति के लिए एकमात्र गया जी ही है जहाँ सभी पितरों की मुक्ति होती है। उसके साथ साथ जो भी पितर अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं उनकी मुक्ति के लिए भी गया जी में प्रावधान है। पितृ श्राद्ध है, नारायण गुरु श्राद्ध है। जो भी भक्त अनेक प्रकार के कष्ट जिनके घर में हो रहा है या जन्म कुंडली दोष आदि आ रहे हैं तो गया जी में आकर के वो पिंडदान करवाएं अपने तीर्थ पुरोहितों के द्वारा, तो उनकी मुक्ति पितृदोष से भी मुक्ति होती है, प्रेतत्व से भी मुक्ति होती है और उनके सारे पितृ आत्मा जोड़ी से निकल करके और भगवान साक्षात भगवान नारायण में विलीन हो। गया में मुख्य रूप से 3 स्थानों पर विधि पूर्वक पिंडदान करने को पूर्ण श्राद्ध माना जाता है। नंबर 1 फाल्गु नदी, तर्पण और पितृ तृप्ति का प्रतीक। नंबर 2 अक्षयवट, सत्य और अक्षय आशीर्वाद का प्रतीक। नंबर 3 विष्णुपद मंदिर, मोक्ष और दिव्य शरण का प्रतीक। इन्हीं 3 के संगम से गया जी का पिंडदान विशेष बनता है। हमने भी गया में अपने पूर्वजों के लिए विधि विधान से पिंडदान किया। पिंडदान के बाद हमारा अगला पड़ाव था मंगला गौरी माता का मंदिर। पुराणों के अनुसार जब माता सती के अंग पृथ्वी पर गिरे तो यहाँ माता का स्तन वाला भाग गिरा था। इसी कारण यह स्थान 51 शक्तिपीठ में से एक माना जाता है। अभी हम दर्शन करने जा रहे हैं मंगला गौरी माता के। माँ या मंगला गौरी रूप में विराजमान है, जो सौभाग्य, सुख और सतति का आशीर्वाद देती है। कहा जाता है कि सच्चे मन से माँ से जो भी मांगा जाए वो खाली हाथ नहीं लौटता। अगर आप गया आए तो मंगला गौरी माता के दर्शन जरूर करें। कुछ जगह कैमरे में कैद नहीं की जा सकती, उन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है। ऐसी ही एक जगह है बोध गया। पिंडदान और मंगला गौरी माता के दर्शन करने के बाद हम पहुंचे बोध गया। यहाँ फोन अंदर ले जाना अलाउड नहीं है। यही वो पावन स्थान है जहाँ गौतम बुद्धा को बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आज उसी स्थान पर स्थित है भव्य माँ बोधि टेम्पल। यहाँ का वातावरण इतना शांत, इतना पवित्र कि शब्द खुद धीमे हो जाते हैं। चारों तरफ भिक्षु बैठे थे, कोई ध्यान में लीन, कोई धीमी आवाज में मंत्र जाप कर रहा था। बोध गया हमें यह सिखाता है कि असली यात्रा बाहर की नहीं, अंदर की होती है। ये हमारी आज की लोकेशन अपने डिनर बनाने की। पापा आज क्या बन रहा है हमारे डिनर में, कोई आइडिया है आपको? दला चना और उसके साथ चावल। आज पापा की फरमाइश में बना है दाल चावल। अभी मम्मी काट रहे हैं सैलेड। ये है हमारा पूरा सेटअप। ये हमारे बिहार की अंतिम कुल्हड़ चाय। और रास्ते में हमें एक भैया मिले जो कि बहुत ही अच्छा काम कर रहे थे। जो कि पैर में झूल रहा था, उसके अचानक ये हाथ से छूट गया पैर, तो वहाँ से ऊपर से गिरा, मंदिर में गिरा था।
आज गिरने के बाद इसका मृत्यु हुआ था, जो कि हम लोग आज फिर इसका उठा के लेके चले हैं कुछ चंदा करने वगैरह में, जो कि पंडित जी लगा के हम लोग कथा पूजा करके इसका क्रिया करेंगे मंदिर में। उसमें हम लोग पूरा गाँव का आदमी सब ग्रामीण लगे हुए हैं, इसमें आप लोग का सहयोग से कर रहे हैं इनका। अब बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। जी, आप लोग का आशीर्वाद है, हम लोग इतना करते हैं, हम लोग गाँव में होता करते रहते हैं। हनुमान जी आपकी कृपा बनाए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।